हुए आपने जिले के समस्त व्यापारियों को एकजुट करते हुए साल 2020 में जिला व्यापार एवं उद्योग महासंघ संगठन की स्थापना सर्वसम्मति से संस्थापक अध्यक्ष चुने गए। कोरोना काल में आप प्रशासन एवं व्यापारियों के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए एक समाज सेवी के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई। वर्तमान में आप वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष, कैट के संभागीय अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष, स्टेशन सलाहकार समिति भोपाल रेल मंडल सदस्य, विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य के साथ कई सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्री वरुण सिंह कुशवाहा जी से आग्रह करती हूं कि वे पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर आपका स्वागत करें। आप हैं श्री यशवर्धन भार्गव जी। आप इस 57वें प्रांत अधिवेशन की स्वागत समिति के सचिव हैं। आपने पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पीजी कॉलेज गुना इकाई अध्यक्ष, मध्य भारत प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, गुना जिला संयोजक, विभाग संयोजक एवं संयुक्त मध्य भारत प्रांत सह मंत्री जैसे दायित्वों का निर्वहन किया है। आप श्री कृष्ण गोवर्धन गौशाला के संचालक हैं, जिसमें 1000 निराश्रित गौवंश की सेवा करते हैं। आप 10 वर्षों से जैविक खेती पर कार्य कर रहे हैं एवं क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप परछाई नामक एक प्रकल्प चलाते हैं, जिसके माध्यम से जिले भर में विभिन्न सेवा कार्य करते हैं। आपका विद्यार्थी परिषद का संपर्क 2009 से है। आप गुना के निवासी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्री शिवराज चंदेल जी को आमंत्रित करती हूँ एवं आग्रह करती हूँ कि वे पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। वरुण सिंह कुशवाहा जी, आप विद्यार्थी परिषद गुना नगर के नगर अध्यक्ष हैं। आपने बीएससी बीएड और मास्टर समाज शास्त्र विषय में किया है। आप बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र के शोधार्थी हैं। आप उच्च माध्यमिक शिक्षक समाज शास्त्र विषय से बदरवास मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हैं। आपका 2006 से विद्यार्थी परिषद से संपर्क है। वर्तमान में विद्यार्थी परिषद में गुना नगर अध्यक्ष का दायित्व है। आपने संभाग स्तर पर कई निबंध प्रतियोगिताएं जीती हैं। आपने कई राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में सहभागिता की है। आप भिंड जिले के रौन तहसील के निवासी हैं। आपका वर्तमान निवास गुना है। आप हैं श्री शिवराज चंदेल जी। आप विद्यार्थी परिषद गुना नगर के नगर मंत्री हैं। आप वर्तमान में बीएड के छात्र हैं। आपकी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। आपका परिषद संपर्क 2022 से है। आप वाजिदपुर गांव के निवासी हैं। अब मैं स्वागत समिति के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी को स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करती हूँ। बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती, छात्र शक्ति के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी एवं क्रांतिवीर तात्या टोपे जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री मोहन यादव जी का मैं टेकरी सरकार की इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सतत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी का मैं गुनावासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। श्री धर्मेंद्र जी राजपूत प्रांतीय अध्यक्ष का भी मैं
हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्री संदीप जी वैष्णव प्रांतीय मंत्री का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। वे लगातार कई दिनों से तैयारियां कर रहे हैं, इन सभी के लिए मैं जोरदार तालियों की भी अपील करता हूं। श्री राकेश अग्रवाल जी स्वागत समिति अध्यक्ष का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मेरे छोटे भाई यशवर्धन भार्गव जो मेरे साथ स्वागत समिति में सचिव है, मैं उनको भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। श्री वरुण कुशवाहा जी नगर अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। श्री शिवराज चंदे श्री नगर मंत्री जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और हमारी बहन मोनिका शर्मा जी जो बहुत ही कुशल संचालन कर रही है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यूं तो हमारे मुख्य अतिथि हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वे आज यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य, पारिवारिक सदस्य के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारियों सदस्यों से अपील करता हूं कि ये हमारे परिषद के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व परिषद के ही इन होनहार हाथों में है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी उपस्थित जनों से, छात्र शक्ति से अपील करता हूं कि परिषद की इस बड़ी उपलब्धि पर माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से स्वागत करें। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि 55 लाख सदस्यों वाले विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 57वें अधिवेशन का अतिथि सत्कार का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। हाल ही में हम सभी प्रदेशवासियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का 1 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा होने पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, बैनर पोस्टर लगाकर, सोशल मीडिया के माध्यम से बधाइयां दी है, शुभकामनाएं दी है। तो आज जब स्वयं मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं फिर उन्हें एक बार सारे सदन से अपील करता हूं कि करतल ध्वनि से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें कि पूरा बीच तात्या टोपे नगर गुंजायमान हो जाए। व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में क्रांतिकारी सोच रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में ग्वालियर में संपन्न इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में हमारे क्षेत्रीय सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की उपस्थिति में समूचे क्षेत्र को बहुत सी सौगातें दी है। मैं वहां उपस्थित था और एक व्यापारिक प्रतिनिधि होने के नाते मैं समूचे क्षेत्र के व्यापारियों की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा में क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान रहा है। हाल ही में हमें तात्या टोपे यूनिवर्सिटी की सौगात दी है। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं आज यहाँ उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करता हूं कि उपस्थित छात्र शक्ति को कोई ऐसा मूल मंत्र दे कि गुना में आयोजित अधिवेशन राष्ट्र के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो। हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है और हमें उसे सहेजने की काफी जरूरत है। मैं विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रवादी विचारधारा, अनूठी सोच एवं टीम वर्क को सैल्यूट करता हूं और यहाँ उपस्थित जन समुदाय से अपील करता हूं कि हमारी भावी पीढ़ी को दूषित वातावरण से बचाते हुए विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने हेतु पुरजोर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर 57वां प्रांत अधिवेशन का विधिवत शुभारंभ करें। कुछ विशेष परिचय हैं। आप हैं श्री अशोक अग्रवाल जी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह हैं। आपका निवास गुना है। आप हैं श्री चेतन सुखाड़िया जी। आप मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र भोपाल है। आप हैं श्री विमल गुप्ता जी। आप प्रांत प्रचारक हैं। आपका केंद्र भोपाल है। आप हैं श्री प्रदीप शेखावत जी। आप अखिल भारतीय खेलो भारत प्रमुख हैं। आपका केंद्र ग्वालियर है। आप हैं सुश्री शालिनी वर्मा जी। आप राष्ट्रीय मंत्री एवं विभाग संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र विदिशा है। आप हैं श्रीमती निधि त्रिपाठी जी। आप केंद्रीय कार्य समिति। आप हैं श्री रोहित जुए जी। आप प्रांत संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र भोपाल है। आप हैं श्री दीपक पालीवाल जी। आप प्रांत प्रमुख हैं। आप हैं श्री मनोज आर्य जी। आप विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। हमारे बीच कुलपति, कुल सचिव एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हैं। अब मैं प्रांत मंत्री श्री संदीप वैष्णव जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। माता के, भारत माता के। हम अनुगामी उन पावों के आदर्श लिए जो बड़े चले, बाधा है जिन्हें डगा ना सकी, जो संघर्षों में अड़े रहे, सिर पर मंडरता काल रहे, करवट लेता भूचाल रहे, पर अमिट हमारा नाम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। विद्या की देवी माँ सरस्वती हम सभी के युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूँ। इस 57वें प्रांत अधिवेशन के मंच पर उद्घाटक के रूप में उपस्थित विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता एवं वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी, प्रांत अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र राजपूत जी, स्वागत समिति अध्यक्ष श्री राकेश अग्रवाल जी, स्वागत समिति सचिव श्री यशवर्धन भार्गव जी, नगर अध्यक्ष श्री वरुण सिंह जी, नगर मंत्री शिवराज जी, संचालन कर्ता बहन मोनिका शर्मा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारीगण, विद्यार्थी परिषद के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, गुना शहर के सज्जन शक्ति और 18 जिले के कोने कोने से आए समस्त छात्र शक्ति का इस 57वें प्रांत अधिवेशन
अधिवेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा, समाज एवं राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए, सुसंस्कारित छात्र शक्ति के निर्माण के लिए निरंतर काम कर रही है, विद्यार्थी परिषद की स्थापना काल से ही विद्यार्थी परिषद शिक्षा, समाज एवं राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हुए स्थापना काल में अपनी 3 प्रमुख मांगों के साथ आगे बढ़ता है। विद्यार्थी परिषद ने कहा, देश का नाम भारत होना चाहिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम होना चाहिए, मातृभाषा हिंदी होना चाहिए। इस विचार को लेकर विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ा। शुरुआती कालखंड में हमारे इस अभियान से पूरे देश में 10 लाख हस्ताक्षर अभियान हुए। वह राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमने सौंपे। जो देश में शिक्षा, वर्तमान में अपनी मातृभाषा पर चर्चा होना, भारत की वास्तविक पहचान पर आज देश भर में चर्चा होना विद्यार्थी परिषद की दूरगामी सोच को दर्शाता है। मित्रों, जिस प्रकार से छात्र इससे जुड़े मुद्दे को लेकर विद्यार्थी परिषद निरंतर काम कर रही थी। 60 के दशक में किसी ने कहा छात्र अराजकता फैलाता है, तो किसी ने कहा कि विद्यार्थी राजनेताओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाली शक्ति है, फौज है। लेकिन 60 के दशक में अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन खड़ा हुआ, काले और गोरे के भेद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई। उस आंदोलन में छात्रों को छात्र शक्ति कहकर संबोधित किया। लेकिन केंद्रीय टीम में चर्चा होती है और कहा जाता है कि निष्कर्ष निकल कर यह आता है कि यह वाक्य आता है, इसको पूरा करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट आर पावर बट फॉर विच पर्पस इन लाइफ। तो 70 की दशक आते आते विद्यार्थी परिषद कहती है स्टूडेंट पावर, नेशन पावर, स्टूडेंट पावर, नो रिजर्वेशन पावर, छात्र शक्ति यह राष्ट्र शक्ति है। इस वाक्य के साथ विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ता है। जब विद्यार्थी परिषद मध्य भारत प्रांत की जब मैं बात करता हूं, तो प्रदेश की राजधानी में स्थित एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करोड़ों के भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता के विषय संज्ञान में आता है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठते हैं। विद्यार्थी परिषद अपने प्रथम चरण में 3 मांगों के साथ आगे बढ़ती है। भ्रष्टाचार कुल सचिव को हटाया जाए, उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जाए और उस जांच को प्रभावित न कर सके, इसलिए कुलपति को कुछ समय के लिए अवकाश में पहुंचाया जाए। जब विद्यार्थी परिषद की यह मांगे पूरी होती है और मांगे पूरी होने के बाद विद्यार्थी परिषद कुछ समय के लिए आंदोलन को रोकता है, लेकिन जांच समिति के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो विद्यार्थी परिषद पुनः आंदोलन करती है। भ्रष्टाचार अधिकारियों पर एफआई की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद आंदोलन करती है। कुल गुरु, कुल सचिव सहित अन्य लोगों पर एफआईआर होती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबाव के कारण एफआईआर में 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। विद्यार्थी परिषद लगातार 19 चरणों में इस आंदोलन को करता है। विश्वविद्यालय इस आंदोलन को लेकर जाता है और मुख्यमंत्री जिसे जब भेंट करता है, तो इस विषय पर तत्काल मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हुए जांच समिति एवं प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के लिए आदेशित करते हैं। परिणाम स्वरूप कुल गुरु सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाए गए इस साहसिक कदम का विद्यार्थी परिषद अभिनंदन करती है। विद्यार्थी परिषद एसएफटी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की पहल को लेकर नर्मदा नदी का जब सर्वे करती है, तो नर्मदा अध्ययन यात्रा के माध्यम से सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपती है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए सकारात्मक पहल करने वाला अगर कोई छात्र संगठन है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव के बाद युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत हो, गांव-गांव में राष्ट्रध्वज फहराया जाए, इस भाव को लेकर गांव-गांव में तिरंगा अभियान को लेकर गांव, बस्ती, मोहल्ले,
शहर में इस अभियान को लेकर समाज जन को जोड़कर काम करने वाला छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। मित्रों, लोक माता देवी अहिल्याबाई की त्रिशताब्दी वर्ष में महेश्वर से मान वंदना यात्रा निकाली गई। देवी अहिल्याबाई द्वारा किया गए मंदिरों के जीर्णोद्धार, सुशासन को विकसित करने के लिए किए गए प्रयास, जल संरक्षण हेतु डैम एवं तालाबों के निर्माण के लिए किए गए कार्यों को लेकर यह यात्रा महेश्वर से गोरखपुर राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचती है। इस यात्रा के माध्यम से लोक माता देवी अहिल्याबाई के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाता है। छात्राएं निर्भर नहीं लीडर बने मिशन साहसी के माध्यम से परिसरों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त संगठनात्मक दृष्टिकोण से चरैवेती अभियान लिया गया। इस अभियान के में जहां अभी तक विद्यार्थी परिषद नहीं पहुंचा, उन स्थानों पर किस प्रकार से पहुंचा जाए, इस हेतु योजना बनाई गई। प्रत्येक +2 स्थान, प्रत्येक गांव में विद्यार्थी परिषद का काम कैसे खड़ा हो पाए, इसलिए 3 चरणों में इस अभियान को लिया गया। पहले चरण में विद्यार्थी परिषद उस स्थानों पर पहुंचती है। दूसरे चरण में सदस्य समिति बनाने का काम करती है। संघ के शताब्दी वर्ष में सभी +2 स्थान गांव-गांव तक विद्यार्थी परिषद इकाई गठन हो, ऐसी योजना के साथ परिषद चरैवेती के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ गई है। आज 7 दशक की इस यात्रा के बाद ध्यान में आता है कि किसी दल या मंच की क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी क्वालिटी कम होती है। लेकिन विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय सुनील आंबेडकर जी ने अपने भाषण में कहा कि विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जिसकी क्वांटिटी बढ़ने के साथ उसकी क्वालिटी भी उतनी ही बढ़ी है। उसका आज मैं जब एक नजर अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति आयाम कार्य गतिविधि की ओर डालता हूँ तो ध्यान में आता है कि आज स्वयं से स्थापित आयाम कार्य गतिविधि इसका उदाहरण है। पर्यावरण के क्षेत्र में एसएफडी के माध्यम से, सेवा के क्षेत्र में एसएफएस के माध्यम से, भारतीय संस्कृति के लिए राष्ट्रीय कला मंच, मिट्टी से जुड़े हुए खेल, पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो भारत के माध्यम से काम किया जा रहा है। निश्चित ही विद्यार्थी परिषद आने वाले कालखंड में इस छात्र शक्ति को एक साथ करते हुए ये प्रण कर चुकी है कि फिर से भारत माता विश्व गुरु की ओर बढ़ेगी। विश्व पटल पर भारत माँ का जय जयकार होगा। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। आगे विजयी है, विजय सुनिश्चित है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय माँ भारती। इसी के साथ अब मैं हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी को आमंत्रित करती हूँ। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आमंत्रित करती हूँ। आग्रह डॉक्टर मोहन यादव जी का। गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की। विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अधिवेशन, प्रांत अधिवेशन, और वो भी गुना की धरती पर। मुझे इस बात का आनंद है, अभी अभी हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय आशीष जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से विषय रखा। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपने इस प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी मंच पर विराजमान हमारे प्रांत अध्यक्ष धर्मेंद्र राजपूत जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। संदीप जी अब नए दायित्व का निर्वहन करेंगे मालवा के संगठन मंत्री बनकर के। हमारे स्वागत समिति के माननीय अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी, सचिव श्रीमान यशवर्धन भार्गव जी,
अरुण कुशवाहा जी, शिवराज चंदेल जी, मोनिका शर्मा जी, मंच के सामने हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारे अलग अलग दायित्वों के संघ परिवार के हमारे सभी सम्माननीय आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार मित्रों, विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में आके बोलना ये वह सच में रोमांच भी पैदा करता और आनंद भी देता है। इसका एहसास अलग प्रकार का होता है। ऐसा आनंद आता है कि आपके बीच बाकी सब छोड़ो, यही बैठ के सुनते रहो, यही आनंद लेते रहो। और जब वो विद्यार्थी परिषद के हमारे अतीत के कार्यक्रम पे माननीय संगठन मंत्री प्रांत और राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने जो बात कही है, एक एक बात मुझे इस बात का आनंद है। दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर सब प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर शिक्षा की जब बात करते हैं तो कई सारे देश अपने आप को गौरवान्वित होते हैं। हमारी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, हमने कहा आपके पास सब है, लेकिन विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद नहीं है, इसलिए सब फेल है। किताबों में अगर सब कुछ होता, किताबों में अपनी विद्या को चिंतन मनन करने के लिए व्यवहारिक दुनिया में जब तक उसका अनुभव नहीं कराते हैं, तब तक आप छात्र शक्ति की सही अर्थ में उसकी भूमिका के बारे में मूल्यांकन नहीं कर सकते। मुझे इस बात का आनंद है, जब मैं अधिवेशन में बोल रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से हमारी परिषद की स्थापना की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रवादी विचार की धारा के बलबूते पर संघ के माध्यम से 1925 से प्रारंभ हुई यात्रा 48 तक आते आते जब देश की आजादी के साथ दुर्दैव से हमारे उस विचारधारा वाला लोगों का सब प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कितना दुर्भाग्य था उस समय का, केवल सत्ता के कारण से राष्ट्रवादी विचारधाराओं का जिस प्रकार से दमन किया गया राजनीतिक सत्ताओं द्वारा, ये इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा जिनने ये पाप किया है। इस बात की गारंटी मैं पक्का देना चाहूंगा। लेकिन जब अच्छी होना होती है, हम भगवान कृष्ण का जन्म की कल्पना याद करें। भगवान कृष्ण को पैदा होने से ही कंस ने कितने प्रबंध किए, क्या क्या नहीं किया। भगवान के पैदा होने के पहले उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया, जो कर सकते थे कंस ने सब किया, साथ साथ भाई बहनों को मार दिया। लेकिन भगवान कृष्ण को पैदा होने से कोई रोक पाया क्या? कोई नहीं रोक पाएगा। हमने वो घटना केवल सुनी है, हमारी श्रद्धा है, लेकिन आजादी के समय की ये घटना, ये विद्यार्थी परिषद का जन्म होना, ये नवकृष्ण की जन्म की घटना के बराबर है, इस बात की गारंटी दे सकते। और उसके प्रमाण भी कदम कदम पे दिखाई दिए। जब विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छात्र शक्ति केवल छात्र शक्ति नहीं है, छात्र शक्ति में राष्ट्र शक्ति छिपी हुई है, ये दिशा देने का काम भी किसी ने किया है, तो विद्यार्थी परिषद ने किया। हमें इस बात का आनंद है। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से काल के प्रवाह में हमारे लोकतंत्र के लिए, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो गुजरात से आंदोलन खड़ा होता है, जब बिहार तक जाकर के जयप्रकाश नारायण का परिवर्तन, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसका अगर कोई रीढ़ की हड्डी था
तो विद्यार्थी परिषद की भूमिका थी। मुझे इस बात का गर्व है। आसपास के देशों को देखो जो हमारी आजादी के साथ आजाद हुए, वहां लोकतंत्र के अते पते नहीं है। आज भारत में लोकतंत्र अगर जिंदा है तो उसमें बड़ी भूमिका विद्यार्थी परिषद की है। हमें इस बात का आनंद है। राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हुए केवल एक नहीं, कितने प्रकार के आयाम। आपने कहा कि हमारी आयु सीमा में परिवर्तन होना चाहिए, और ये विद्यार्थी परिषद ही थी जिसने 18 वर्ष के मताधिकार का आग्रह को सरकार को मानने पे मजबूर किया। मुझे इस बात का भी आनंद है। हम अपना वोट देने जाते हैं और वोट दे करके अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन ये अगर अधिकार किसी ने दिलाया तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दिया गया है। हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो व्यापारीकरण हो रहा था, इसके खिलाफ भी अगर किसी ने आवाज उठाई तो विद्यार्थी परिषद ने आवाज उठाई। शिक्षा नीति में क्या जरूरत है, क्या क्या होना चाहिए, इस दिशा में भी अगर कोई ने ध्यान दिलाया तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दिलाया है। मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी भी सीमा है, और हमारे अपने मंच ने काफी हद तक उस तरफ ध्यान आकर्षित कर दिया है। मैं मध्य प्रदेश की तरफ आता हूँ। जब हमारे प्रदेश में ये सरकार बनी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, यद्यपि 2 बार शिक्षा नीति बदली गई थी, वो दोनों बार की शिक्षा नीति लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति से कोई अलग नहीं थी, लेकिन इस देश के विचारकों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ 2020 में जब सच्चे अर्थों में नई शिक्षा नीति आई, तो ये शिक्षा नीति ने हमारी जड़ों को अपने प्राचीन आदर्श के साथ खड़ा रखने के लिए, प्राचीन गौरव दिलाने वाली सनातन संस्कृति की उन सारी बातों से जोड़ने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमको लगता है अगर भगवान कृष्ण को याद करते तो इसलिए याद करते कि कंस को मारने के बाद उनने शिक्षा की महत्ता स्थापित की। हमें इस बात का गर्व है, और ये शिक्षा नीति में आना चाहिए। हम जब बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कोई विदेशी मेहमान आए, तो विदेशी मेहमान को हमारी ज्ञान की वो पवित्र गीता जो कर्मवाद, भक्ति और साथ ही साथ सांख्य योग के दर्शन की तरफ ले जाना चाहती, ऐसी पवित्र गीता को हाथ में नहीं देना चाहिए। कौन रोकेगा? मुझे इस बात की प्रसन्नता नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बदलते दौर के भारत में ये अगर स्थापित हुआ है तो सबसे बड़ी भूमिका हमारी शिक्षा नीति की भी है और हमारे प्राचीन दर्शन की भी। यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ, इस गुना में खरगोन, सागर अपनी सरकार बनने के बाद 3 विश्वविद्यालय, तात्या टोपे नाम पर विश्वविद्यालय आपके अपने आंगन में आए हैं, तो यह हमारा सबका सौभाग्य है। विद्यार्थी के लिए उसका विश्वविद्यालय इतनी दूर दूर क्यों होना चाहिए? तात्या टोपे हो, टंट्या मामा हो, रानी अवंतीबाई हो, इनके गौरवशाली इतिहास का यही पहचान तो विद्यार्थी परिषद की। ये गौरवशाली अतीत से भी जोड़ती है और भविष्य की तरफ अपना प्रकाश फैलाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू किए, जिसके माध्यम से एक जिले में एक आदर्श महाविद्यालय होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार की शिक्षा। इसीलिए हमने एक और प्रयोग किया कि कृषि संकाय के आधार पर अब वो गया जमाना कि केवल एक विषय को खोल करके कॉलेज खोलना पड़े। हमने अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालय में भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई चालू की, इसलिए कि आज हमारा कृषि प्रधान इतना बड़ा प्रदेश है, तो अपनी पढ़ाई के बाद अपने खेत में भी जाए तो उसको आनंद होना चाहिए। हमारा काम खुद तो करना चाहिए। और दुनिया के अंदर जिस प्रकार से भारत का मान बढ़ रहा, सम्मान बढ़ रहा है, आप अंदाज लगा लो एक बात का, आज हमारे खेत के अंदर कहाँ इजराइल जो अपने 1 एकड़ में 30 कुंटल सोयाबीन लगाता है, और हमारे यहाँ उल्टा 1 एकड़ में 5 कुंटल हो जाए तो बहुत बड़ी बात। लेकिन आज के समय में अपने ज्ञान और खोज के बलबूते पर मध्य प्रदेश भी करवट बदल रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जल की उपलब्धता के आधार पर आज मध्य प्रदेश जो आगे बढ़ेगा,
ये नई पीढ़ी के माध्यम से बढ़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है आपके माध्यम से बढ़ेगा। इसलिए सरकार प्रयास कर रही है कि आज हमारे एक एक इंच जमीन का सिंचाई का रकबा बढ़ना चाहिए। इसलिए केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, इन योजनाओं के माध्यम से विश्व का नदी जोड़ो अभियान की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दोनों योजनाओं को इसी साल भूमि पूजन करने जा रही है। इस बात का आनंद है। जल ही जीवन है। जल न केवल खेती में बल्कि पीने का पानी भी, और पीने के साथ साथ उद्योग धंधे के लिए भी। अभी राकेश जी बता रहे थे जिस प्रकार से संभाग में जा करके हमने अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है। अरे हमारी युवा पीढ़ी अब केवल रोजगार मांगने वाली नहीं, रोजगार देने वाली बनना चाहिए। इस बात पे हमारी सरकार काम कर रही है। नए स्टार्टअप के माध्यम से, नई कल्पनाओं के आधार पर आपकी अपनी उड़ान, जहां तक आप जाओगे सरकार आपको लगातार मदद करेगी। इस दिशा में हमने बढ़ने का निर्णय किया है। मैं एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। हमारे अपने कृषि संकाय की समान हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी सरकार बनने के बाद आशीष जी भाई साहब, हमारा चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग चलता था, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग चलता था। हमने कहा ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। जहां मेडिकल कॉलेज होगा वहां हॉस्पिटल होना ही चाहिए। दो मंत्री अलग अलग क्यों चलना चाहिए? और मेडिकल के बच्चे हमारे प्रदेश के क्यों नहीं बनना चाहिए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2003-04 तक इस प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2003-04 तक केवल 400 सीट हमारी स्नातक स्तर की मेडिकल कॉलेज की थी। लेकिन आज की स्थिति में जब हमने अपनी सरकार चला रहे हैं, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 14 से 3 17 तो हमने अभी 3 कर दिए और 13 प्राइवेट। 15 साल के अंदर हमारा जो अपनी विचारधारा के बलबूते पे गति बढ़ी, तो आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर है। ये हमारा प्रदेश है और 5000 मेडिकल के बच्चों की सीट हो गई है। और इसी साल प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर हॉस्पिटल हम दे देंगे, मेडिकल कॉलेज कोई और खोल दे। इसमें क्या गलत है? अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आना चाहता है, हमारे बच्चों की जो कोई फीस लगेगी, सरकार के नियम कानून का पालन कर लो, उसमें गलत क्या है? तो 30 मेडिकल कॉलेज के बजाय अगले 1 साल में 52 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ होंगे और 10,000 युवाओं को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। और केवल एलोपैथिक में नहीं, आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से 5 मेडिकल कॉलेज इसी साल प्रारंभ हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 मेडिकल कॉलेज की सुविधा हमको मिलने जा रही। और ये अपने पूरे क्षेत्र में ऐसी एक नहीं कई सारी बातें बता सकता हूँ। लेकिन पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये तो हर अपने स्तर पे होना चाहिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एग्रीकल्चर भी, मुझे मालूम नहीं है विश्वविद्यालय ने खोला कि नहीं खोला, कृषि शंका है। अगर नहीं खोला है तो खोलने के लिए मैं यही से घोषणा करता हूँ, हमारे गुना के अंदर एग्रीकल्चर की सीट यही से होना चाहिए। और केवल एग्रीकल्चर नहीं, पैरामेडिकल और नर्सिंग के भी। अरे अपने को क्या परेशानी है? आज के हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल कर लेंगे, लेकिन अपने रोजगार परक कोर्स तो होना ही चाहिए। जितने प्रकार से रोजगार देने वाले कोर्स है, वो सारे के सारे कोर्स खोलने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हमारे विद्यार्थी अगर पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते उनके जीवन की दिशा तय होना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए। उनके सपनों को सार्थक करने के लिए सरकार पीछे से मदद करती दिखाई देना चाहिए। इसी दिशा में आए तो सच्चे अर्थों में विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। विद्यार्थी परिषद क्या सिखाता है? विद्यार्थी परिषद सिखाता सच्चा देशभक्त नागरिक बनना, अपने जीवन में अपनी गौरवशाली अतीत से जुड़ करके भविष्य के सपनों को आगे लेके चलने में उत्तम श्रेष्ठ नागरिकता धारण करना,
अर्थात देशभक्ति के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, समाज में उत्तरदायित्व जीवन जीना, भविष्य के लिए समाज का समग्र सोचना और सनातन संस्कृति पे गर्व करना, इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे तो सच्चे अर्थों में मानवता की स्थापना करना। इसको हम सरल भाषा में वैदिक वाक्य में कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। केवल ये घोषित वाक्य नहीं है, इस वाक्य पे पूरा जीवन गुजारे, ये सच्चे अर्थों में हमारे उत्तरदायित्व की भावना, अर्थात केवल किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करते करते विद्यार्थी इस देश और प्रदेश के साथ साथ विश्व का जवाबदार नागरिक बने, ये भावना के साथ हमारी विद्यार्थी परिषद काम करती है। मेरी अपनी ओर से परिषद के सारे मित्रों को कोटि से बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बुला करके आपने ये मौका दिया कि मेरे मित्रों से बात कर सकूं। आपने इशारा किया है, हमने शुरुआत की है। हमने शुरुआत की है कि सरकार के कार्यक्रम सबके साथ होना चाहिए, लेकिन युवाओं के साथ संवाद भी होना चाहिए, उनके साथ बात करके मध्य प्रदेश को विकास की दिशा देना चाहिए। इसलिए इस क्रम में विद्यार्थी परिषद की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। आप और हम मिलकर के हमारे संवाद के विषय क्या हो, प्रदेश की आगे की धारा किस दिशा में ले जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे मामलों में विद्यार्थी परिषद का मार्गदर्शन मुझे मिलेगा। इस भावना के साथ पुनः एक बार फिर अधिवेशन की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित तौर पर आपके उद्बोधन से हम सभी प्रतिनिधियों को जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, इसी ऊर्जा के साथ हम सभी प्रतिनिधि देश भर में जाएंगे और देश भर के अंदर सदैव की भांति राष्ट्र के पुनर्निर्माण के हेतु कार्य करेंगे। अब मैं स्वागत समिति के लिए सचिव यशवर्धन भार्गव जी को आभार प्रकट हेतु आमंत्रित करती हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, टेगरी सरकार की, टेगरी सरकार की। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि, जिनके छात्र राजनीति के वृतांत आज भी हम जैसे युवाओं के लिए एक उदाहरण बने हुए हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी विराट व्यक्तित्व के धनी हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब, देश भर की युवा तरुणाई के मार्गदर्शक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पालक, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री आशीष चौहान जी भाई साहब, आदरणीय श्री धर्मेंद्र राजपूत जी, श्री संदीप वैष्णव जी, श्री राकेश अग्रवाल जी, श्री वरुण सिंह कुशवाहा जी, श्री शिवराज चंदेल जी एवं कुमारी मोनिका शर्मा जी, एवं मेरे सामने विराजमान इस प्रदेश का भविष्य, इस राष्ट्र का भविष्य और ऊर्जा पुंजी की तरह चमकती हुई युवा तरुणाई, मैं आप सभी का पुनः टेगरी सरकारी नगरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज का यह दिन मेरे लिए बहुत भावुक है, क्योंकि मेरे जैसा विद्यार्थी परिषद का छोटा सा कार्यकर्ता जो कल तक आप सभी के मध्य बैठा रहता था, आप सभी के समक्ष बैठकर, आप सभी के मध्य बैठकर वक्ताओं को सुनता था, आज अगर वो इस